सो गाइस, एसएससी के आने वाले एग्जाम्स के लिए जीएस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आप लोगों का। जीएस के उसी रोल को प्ले करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार बुक, किरण जीएस 14,000 प्लस, जो कि अक्सर आप लोगों ने देखी होगी बुक को। दोस्तों, इम्पोर्टेंट खास क्या है इस बुक के अंदर, वो है बच्चों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसके अंदर डाला हुआ है, और आपको पता ही है कि एसएससी के अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही खेल है। और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया उन क्वेश्चंस को, तो आपको और भी बेहतर तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से इनको पढ़ना है और कैसे याद रखना है। चीज़ें आपके लिए बहुत आसान कर दी गई हैं। अगर आप लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो जीएस में आपका 35 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, करंट अफेयर्स को छोड़ करके। करंट अफेयर्स के अंदर शामिल नहीं है बच्चों, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डेली खुद से ही करना होगा। हमने इस बुक को पूरा कवर कराया है, और इस बुक को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया है। इससे पहले मैं काफ़ी सारे टॉपिक करा चुका हूँ दोस्तों, हालांकि वो पेड में है सारे के सारे टॉपिक। अगर आप लोगों को भी इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए बुक का, तो आप 99 रुपीज़ पर मंथ वाले बैच में, या फिर आप लोग 499 रुपीज़ वाले बैच में ऐड हो सकते हैं। हालांकि पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ में। सो फ्रेंड्स, किरण जीएस 14,000 से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं अगली सीरीज, अगला चैप्टर, जिसका नाम है आविष्कार एवं आविष्कारक, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर। यस, बहुत शानदार। ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है अभी सारा। जो अन्य पोर्शन है वो अन्य टीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ऑलरेडी, वो भी मिल जाएंगे आपको जल्दी ही। स्टैटिक जीके का पोर्शन इसका मैं ही देख रहा हूँ। सो बच्चों, आपको यहाँ पर हम लोग चैप्टर 13 आज कराएंगे। इससे पहले मैं 2 सीरीज के ख़त्म कर चुका हूँ। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी बात को आज की। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया था वो किया था मेंडेलीव ने। आपको पता है बच्चों, आवर्त सारणी के बहुत सारे प्रारूप तैयार किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा भी जो फाइनली चल रही है वो आपकी चल रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मेंडेलीव, जो कि एक रूसी रासायनिक थे, उन्होंने किया था। और 1869 ईस्वी में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को विकसित किया गया। उन्होंने उस समय ज्ञात तत्वों के गुणधर्मों के आवर्तक परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु अपनी तालिका को विकसित किया था। मेंडेलीव ने अज्ञात तत्वों के कुछ गुणों की भविष्यवाणी भी की थी, और संभावना ऐसी थी कि ये तत्व उसकी तालिका के रिक्त स्थानों को भरेंगे। यानी कि जो तत्व जब तक थे भी नहीं, जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी जब तक, उसने उसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो इसी तरह के तत्व आपके होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके हो जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिस्कवर मेंडेलीव। स्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। बच्चों, स्टीरियो का एलन ब्लूमलीन के द्वारा आविष्कार किया गया था 1930 में। स्पेशल बात रखें, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे आपके ये। ब्लूमलेन ने अपनी इस खोज को बिनारल साउंड, यानी कि द्विकर्णी ध्वनि की संज्ञा दी थी, जिसे वर्तमान में स्टीरियोफोनिक साउंड या साधारणतः स्टीरियो के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्टीरियो रिकॉर्ड्स, स्टीरियो फिल्म्स, सराउंड साउंड को पेटेंट कराया, यानी कि इसको उन्होंने पेटेंट करा दिया है। पेटेंट मतलब बच्चों, कोई इसको अब कॉपी नहीं कर सकता है, ध्यान रखें। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। बच्चों, ये शायद आपने ज़रूर पढ़ा होगा जब आप रहे होंगे 9th क्लास में, क्योंकि मैंने इसको 9th क्लास में कई बार पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है। जगदीश चंद्र बसु। यस, 10 मई 1901 को उन्होंने बात सिद्ध की कि पेड़ों में प्राण होते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक मशीन, एक यंत्र का भी निर्माण किया, क्रेस्कोग्राफ, जिसके दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, पेड़ भी ग्रो करते हैं, इनमें भी सांस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई।
तो क्रेस्कोग्राफ एक मशीन थी जिसके द्वारा उन्होंने अपनी चीज़ लोगों तक पहुंचाई। ओके, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है बच्चों? पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को कहता है बच्चों ड्यूरोमीटर। क्या कहते हैं इसको? ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर विभिन्न तत्वों की कठोरता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इस शब्द का प्रयोग प्राय माप के अतिरिक्त स्वयं उपकरण को निर्दिष्ट करने के लिए भी किया जाता है। अधिक संख्या कठोर वस्तु का संकेत करती है जबकि कम संख्या मुलायम वस्तु का। यस, अगर उस पर पैमाने पर संख्या ज़्यादा आ रही है तो वो हार्ड है, संख्या कम आ रही है तो वो सॉफ्ट है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है और एक्सरे का तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर तक है। 0.01 से 10 नैनोमीटर तक है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है और जर्मनी के WC रोंटजन, ये रहे आपके रोंटजन, ने 1895 में इन किरणों की खोज की थी। यस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज बच्चों किसने की थी बताना आपको। तो इसका आंसर बच्चों आपको जोसेफ अस्पादिन। इन्होंने खोज की थी 1824 ईस्वी में। एक ब्रिटिश इंजीनियर हैं ये। और बच्चों कैसा बना था ये? चूना पत्थर, ये तो खैर आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री के अंदर। चूना पत्थर प्लस चिकनी मिट्टी को जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया गया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। यानी कि जो जल रोधी से मतलब बच्चों जल से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने उसे जो पहली बार इसका नाम रखा गया था वो रखा गया था पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि ये रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और धीरे धीरे इसका नाम अब सीमेंट ही हो गया। और उसके अलावा अब बहुत सारी ऐसी चीज़ आ चुकी है। POP आ चुका है बच्चों, यस, जिप्सम आ चुका है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। चलिए, फिलहाल उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट एडविन पियरी, सेकंड का आंसर हो जाएगा करेक्ट। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले एक अमेरिकी अन्वेषक थे। ध्रुव की खोज के लिए उन्होंने 1886 ईस्वी में ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट का अध्ययन किया। 1910 ईस्वी में उन्होंने द नॉर्थ पोल और 1917 में सीक्रेट ऑफ पोलर ट्रेवल नामक पुस्तक लिखी। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज यानी कि जीवाणु की खोज सबसे पहले A.V. ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु एक बच्चों ये एक कोशिकीय जीव है। सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया की खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है बच्चों। ये जीवाणु विज्ञान के जनक भी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाणु मृतोपजीवी और परजीवी दोनों होते हैं और इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर के छड़ आदि प्रकार की हो सकती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बच्चों पेनिसिलिन की खोज की थी ड्रेसर ने। वापस आऊंगा बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन शब्द उन पदार्थों के मिश्रण कहते हैं जो स्वाभाविक एवं जैविक पद्धति से उत्पादित किए जाते हैं। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी कहा जाता है क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट।
चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों पहली बात तो बता दूं बच्चों, चेचक के टीके को यानी कि हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार या आपके अनुसार, चेचक को ही बच्चों का रहता है शीतला माता, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, ये सभी इसके प्राचीन नाम है। और ये बच्चों एक प्राचीन रोग भी है, यानी कि बहुत पुराना रोग है। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि एक संक्रामक रोग है। इसका जो प्रसार है केवल मनुष्यों में होता है। इसके लिए दो विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। वायरोला मेजर और माइनर दोनों ही। चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, 1937 में उन्होंने किया था। टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? बच्चों इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने ही किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर अंग्रेज का कार्य चिकित्सक तथा चेचक टीके का आविष्कारक थे और इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आपने बचपन में खूब सुना होगा बच्चों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। दूरभाष भी इसको कहा जाता है बच्चों। ये दो या कभी कभी अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करने का माध्यम आता है। अधिक तो अब होने लगा, मुझे भी अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला कि किस तरह से मर्ज करके कॉल को आप 2 या 3 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा ही पहुंचा सकते हैं। तो चीज़ तो अभी होने लगा, लेकिन उस समय पहले सिर्फ 2 लोगों के बीच बातचीत करने का एक माध्यम था। टेलीफोन के अस्तित्व की संभावना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा की गई थी। यस, आपने इसको पढ़ा होगा, ये भी आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इसका। सो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? बच्चों वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों वायुयान का आविष्कार किया था ऑरविल और विलियम राइट ने। ये आपके राइट ब्रदर्स के नाम से भी फेमस हैं। ये राइट ब्रदर्स के नाम से भी फेमस है बच्चों दोनों। तो वायुयान यानी कि ऐसा उपकरण जो धरती पर नहीं, आसमान पर चलता हो, उड़ता हो, यानी कि जो इनको राइट बंधु भी कहा जाता है और इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट, ऑरविल राइट और विलियम राइट ने। देखिए कितने एग्जाम्स में आपका आ रहा है। नमी की यानी कि आर्द्रता को मापने का काम कौन करता है? बच्चों से बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ये आपका हाइग्रोमीटर है जो आर्द्रता को नापता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? सी कॉर्स्की। हेलीकॉप्टर का निर्माण करने का प्रयास करने का श्रेय लियोनार्डो दा विंची को दिया जा सकता है, लेकिन पहले कार्यशील प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर VS-300 का आविष्कार आइगर सिकोर्स्की द्वारा 1939 में किया गया था। कब किया गया था इनके द्वारा? 1939 में। यस, और बाद में उन्होंने और बहुत सारे मॉडल तैयार करे, तो इसलिए इनको मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कहा जा सकता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जो इंसुलिन शरीर में बनने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक हार्मोन है, जिसे अग्नाशय बनाता है और इसका आविष्कार किया था F वांटिंग ने। इसका मुख्य कार्य हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाना और इसकी मात्रा को संतुलित रखना होता है। ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर वसा बन जाता है और वहां सुरक्षित रहता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था F वांटिंग ने। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? बच्चों सौर प्रणाली
का आविष्कार किया था बच्चों? कोपरनिकस ने। तो आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और आपने बहुत अच्छे से समझा भी है। पोलैंड के जन्मे निकोलस कोपरनिकस एक यूरोपीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। निकोलस पहले यूरोपीय खगोलशास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। और 1530 में कोपरनिकस की किताब डी रेवोल्यूशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में पूरा चक्कर करती है और एक वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। यानी कि जो अपने अक्ष पर घूमती है वो घूमती है एक दिन में, और सूर्य का चक्कर काटती है ये एक वर्ष यानी कि 365 दिन में। यानी कि 365 तो पूरा एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, को पता ही है, 365 से 1/4 दिन में। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? बच्चों मोतियाबिंद के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेटनोप्रोस्ट का। लेटनोप्रोस्ट एक औषधि है जिसे जेलटेन के ब्रांड नेम से बेचा जाता है और इसका प्रयोग आंख के अंदर दबाव में वृद्धि के उपचार हेतु किया जाता है। इसके नेत्र उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन और ओपन एंगल ग्लूकोमा शामिल है। जिस तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3rd करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से? वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत क्षण का सिद्धांत सबसे पहले 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा पेंसिल्वेनिया में दिया गया था। बाद के वर्षों में उन्होंने घरेलू अनुप्रयोग के लिए अपने आविष्कार को घोषित किया और 1760 में एक विश्वसनीय प्रणाली के लिए सुधार किए गए। उनके विद्युत छड़ को विद्युत आकर्षी या फ्रैंकलिन रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका आविष्कार किया इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। रुधिर वर्ग का पता लगाया था, यानी कि रुधिर को यानी कि रक्त को वर्गों में किसने बांटा था? बच्चों वो थे ऑस्ट्रिया के कार्ल लैंडस्टेनर, यानी कि 2nd करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? देखिए जो पता चल रहा है मौसम विज्ञान में आप लोग मौसम का ही पता लगाते हैं, ऋतुओं का पता लगाते हैं। तो बच्चों मौसम विज्ञान जो है यहाँ पर जगह आपका उल्काओं का कई विधाओं को समेटे हुए विज्ञान है, वायुमंडल का अध्ययन करता है। मौसम विज्ञान में मौसम की प्रक्रिया, मौसम का पूर्वानुमान ये सभी किए जाते हैं। मौसम विज्ञान के अध्ययन में पृथ्वी के वायुमंडल के कुछ चरों का प्रेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और ये 4 हैं आपके: ताप, हवा का दाब, जल वाष्प और आर्द्रता। तो इन सभी को नापता है बच्चों। इसका आंसर आपका हो जाएगा उल्काओं का। और मुझे थोड़ा इस पर डाउट है आंसर को लेकर के, मौसम का या फिर उल्काओं का। यस, ये थोड़ा सा एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देंगे। या जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स लिया है वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बच्चों ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है। इसमें क्या जाता है? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। दूध का विशिष्ट गुरुत्व इसकी रचना का निर्णायक संकेत नहीं देता है, क्योंकि दूध में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, जो या तो पानी से भारी या हल्के होते हैं। यह यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो यह बताता है कि एक तरल पदार्थ में निलंबित एक ठोस विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर बल द्वारा उत्प्लावित किया जाता है। तो बच्चों इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो बच्चों रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की थी, और बच्चों इन्होंने खोज की थी इसकी 1903 में, और इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था इसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि निर्माण, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, बच्चों
इसका आंसर आपका हो जाएगा औषध विज्ञान यानी कि प्रभाव। औषधि शास्त्र में औषधियों अर्थात दवाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत जीवित प्राणी के साथ रासायनिक पदार्थों का पारस्परिक क्रिया कराया जाता है, जिससे कि औषधि के गुण, क्रिया आदि के बारे में पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें औषधि अणु तथा औषधि प्राप्तकर्ता के बीच भी पारस्परिक प्रक्रिया की जाती है। तो इसके अध्ययन को बोलते हैं औषध विज्ञान, यानी कि थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं भी इतना ही यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि थोड़ा मेरा भी समय हो रहा है चलने का। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे बच्चों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, बहुत ही मिनिमम से क्वेश्चन के अंदर है, और मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करें। ओनली 154 क्वेश्चन पूरे हैं इस सीरीज़ में, तो उसको हम जल्दी खत्म करेंगे पूरी प्लेलिस्ट को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।